नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर है जनपद चंदौली से, जहां बड़ौदा यूपी बैंक शाखा दुल्हीपुर में धोखाधड़ी के मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। हाथ में बैनर और तख्ती लेकर पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंच गई। धरना दे रहे खाता धारकों ने पुलिस से आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। लोन के पैसे ना मिलने से बावजूद उनको नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वे आक्रोशित होकर बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर हो गए। खाता धारकों ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक इंद्रजीत सिंह, रीजनल मैनेजर प्रमोद कुमार सिंह, लोन अधिकारी महेश सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित इरफान, शबाना, असगरी, शहिस्ता, जीनत, फिरोज बीबी, रोशन जहां, यास्मीन खान, सूफिया सलीम, अवधेश सिंह यादव, गणेश यादव, शरद कुमार यादव आदि लोगों को लोन के नाम पर ठगा गया है। खाता धारकों ने बताया कि लोन का 1 रुपए भी उनको नहीं मिल रहा है। 2020 के कोरोना काल में बुनाई के लिए सरकार की योजना के तहत हम लोगों ने लोन कराया था, लेकिन मैनेजर द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी की गई। 2 किस्त में पैसा देने का वादा किया गया। रुपए हम लोगों के खाते में भेजने के बजाय मशीन खरीदने और सीसी कराने के नाम पर रकम मैनेजर द्वारा हड़प लिया गया। मैनेजर इस मामले में पूछा तो मैनेजर ने कहा था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम आप सबका पैसा लौटा देंगे, और तत्कालीन मैनेजर ने उस टाइम पर लिखित रूप से स्वीकार किया था और स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था। पूर्व बैंक मैनेजर ने वादा किया था पैसा दिलाने के लिए, लेकिन कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ। बैंक आने लगे, खाता धारकों से वादा किया कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक मैनेजर की मौत हो गई और पुराने बैंक कर्मचारियों को भी निकालकर नए कर्मचारी नियुक्त किए गए। खाता धारक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा कार्य किया गया है, जो आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चंदौली से शाकिर अंसारी की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, क्या मामला है? आप बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं, क्या मामला है? मामला ये था कि यहाँ मैं लोन लेने आया 9.5 लाख का, PMJP 9.5 लाख का लोन। यहाँ पे हमको सिस्टम बताया गया कि ये ऐसे ऐसे है, सारा सिग्नेचर साइन हमने कर दिया। ये बोले कि आपको रिपेयर मशीन के नाम पे 7 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो हमसे सारा सिग्नेचर साइन करवा लिया गया। बोला कि ये ट्रांसफ़र पैसा मशीन के खाते में जाएगा, मशीन आपके घर पहुँच जाएगी, और जब मशीन लग जाएगी तब CC आपका दिया जाएगा। ना मशीन हमारे घर पहुँची। आपने करेंट अकाउंट खोला था या कौन सा अकाउंट खोला था आपने? उनको क्या, मशीन वाला खाता खोले थे। फर्म पे खुला था ना आपका? फर्म पे करेंट अकाउंट खुला होगा ना? तो उसमें पैसा आपका गया? हाँ, वो बोले कि इस पे साइन करिए, ये मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? ये ट्रांसफ़र होगा, आपके घर मशीन पहुंच जाएगी, तब आपका CC लोन होगा। अच्छा। तो मशीन पहुंची नहीं, CC लोन भी यहाँ हो गया। कितने का लोन हो गया? 9.5 लाख का। 9.5 लाख रुपये में फिर आपके अकाउंट में पैसा आया? न, अकाउंट में से पैसा मशीन के नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया गया। और मशीन भी नहीं मिली, यहाँ पे CC लोन भी हो गया, पैसा भी नहीं मिला। तो उसके बाद आपने कोई कंप्लेन किया? जब आपको पैसा नहीं मिला तो कंप्लेन आपने किया? उस पर क्या कार्रवाई की गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अब क्या चाह रहे हैं? अभी आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमने कानपुर की सर लेटर लिखा, लेकिन उसके जवाब में कोई हमारा खाता बंद किया जाए, जो हमारे साथ हुआ है फर्जी काम, इसको बंद किया जाए और हमको प्रताड़ित ना किया जाए। सुनिए 1 मिनट, ये काशी जो नोटिस आ रहा है, बोल रही है आत्महत्या कर लिया जाए, इतना मतलब ये विधवा हो गई है। आदमी इंसाफ चाहिए। विधवा हो गई है लड़की, हमारी उम्र की विधवा नहीं। मेरे आदमी का हार्ट फेल हो गया। मैनेजर सर मिला हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ही हम लोग मुकदमा अब लिखा गया है, लेकिन फिर भी कार्रवाई कहाँ हो रही है? सर तफ्तीश नहीं हो रही है, हमारे कहने से बताया जाएगा नहीं हो रही कार्रवाई। कल लोग आएंगे ना कोई। हमको पता चला कि बैंक से लोन हो रहा है, तो हम बैंक पता कर दूँ, बैंक आए, बैंक मैनेजर ने बोला कि दुल्हीपुर बहुत गरीब इलाका है, तुम लोग के लिए मशीन के लिए हमको भेजा गया है, तुम लोगों का मतलब यूनिट लगा। किस बैंक से आपने लोन कराया था? काशी गुमती बड़ौदा बैंक। कहाँ पे है ये? यह दुल्हीपुर शाखा, दुल्हीपुर करवत। अच्छा। बोला गया तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, तुम लोगों को मशीन लगवा दिया जाएगा। हम लोग एक दूसरे के जरिए से बैंक आए, जितना बैंक का मतलब जो अभी लोन का प्रोसेस है, साइन सारी जगह करा लिया, यहाँ कर दो यहाँ कर दो। हम लोग पढ़े लिखे थे नहीं, पन्ना पलटते कि हम लोग साइन करते गए। जब सारा सिग्नेचर हो जाएगा कि जब तुम्हारा लोन हो जाएगा तुमको सूचित कर दिया जाएगा,
हमारा लोन पास हो गया। फिर हम लोग को पता नहीं चला कि तुम्हारा लोन पास हो गया। फिर जा रहे थे झारखंड, वो बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। 4 महीना वो बैठे नहीं, जब पता चला वो बैठ गए। फिर हम लोग अपना पैसा मांगे, बोले कि बाबू तुम्हारा पैसा हमसे खर्चा हो गया, हाथ जोड़ के हम तुमको स्टाम्प पर लिख के दे देता हूँ, तुम्हारा इतने दिन के भीतर तुम्हारा अकाउंट बंद कर दूंगा या तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। फिर हम लोग को भी कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग जिला अधिकारी हाथ जहाँ हम लोग अपना पत्र लिख के भेजें, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। हम लोग कोतवाली को भेजें, डीएम के पास गए, एसओ के पास गए, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग को कदम उठाना पड़ा। हम लोग आकर बैंक पर धरना दे रहे तो भी हम लोग की कोई सुनवाई सर हो नहीं रही। हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी भया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमारा खाता बंद कर दीजिए, हम लोग का पैसा नहीं तो वापस करिए। हम लोग गरीब इंसान है सर, रोज कुआं खोदने पिया पानी पीने वाले हैं। तो हम लोग के पास अमीन आ रहा, बार बार हम लोग को परेशान कर रहा है। इसमें हमारे बहनोई के हार्ट अटैक हो गया इसी के जरिए। उसमें आपको 1 रुपया नहीं मिला? 1 रुपया सर नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तो बिना मिले अपने सिग्नेचर साइन कैसे कर दिया? सिग्नेचर देखिए, हम लोग उतने पढ़े लिखे थे सर नहीं, सारा सिग्नेचर करा लिया गया। बोला कि तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर दिया, तुमको मशीन लग जाएगी। अभी तक नहीं मशीन लगी ना हम लोगों के पास पैसा मिला। पैसा निकालने वाला कोई फॉर्म आपने भरा होगा, कोई चेक पे सिग्नेचर किया था क्या? सब फॉर्म था सर, उतने पढ़े लिखे थे, जितना फॉर्म था बोला कि तुम साइन करते जाओ, हम तुम्हारे गाँव के बाबू तुम्हारे भले के लिए कह रहे, सरकार तुम लोग को दी, उसका लाभ उठाओ। हम लोग उतने पढ़े लिखे थे नहीं। टोटल कितना पैसा आपको आया था? 9.5 लाख। 9.5 लाख। 1 रुपया जिसमें नहीं मिला सर हम लोगों का। आप क्या बोल रहे हैं, कैशियर बोले तुम लोग को हम पैसा दे चुके हैं, हम लोग को पैसा ही नहीं मिला, इसकी जांच आप करवाइए। कभी बैंक में आया था पैसा निकालने के लिए? बैंक अभी एको बार हम लोग नहीं आए थे बैंक, बस खाली सिग्नेचर, खाली तुम बैंक में बुलाया था, यहाँ सिग्नेचर कर दो वहाँ सिग्नेचर कर दो। हम लोग सबसे सारा सिग्नेचर कर। पैसा कैसे निकाला गया? बैंक से निकाला गया कि एटीएम से निकाला गया या डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है? बैंक से निकालेगा, फॉर्म दोबारा निकाले, जो भी जितना भी फॉर्म पूरा सिग्नेचर जितना इतनी मोटी फाइल हम लोग साइन किए, सारा सिग्नेचर वही दम हम लोग करिया दे गए हम लोग से। अब 1 रुपया हम लोग को नहीं। आजकल खाली बोल रहे थे, तो हम लोग अगला कदम उठाए सर। हम लोग को बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। असलम खान। असलम जी, क्या मामला है? आप बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़े हैं। कोरोना पीरियड में काफ़ी समस्याएं आने लगी। हमारी बहन यहीं पे रहती है पास में सबूराबाद में। उनके लोन के लिए हम यहाँ 2020 में आए थे। मैनेजर साहब से हम लोगों का तारा जीवनपुर से जान पहचान था। मैनेजर साहब से हम बोले कि हमारे सिस्टर का भी एक लोन यहाँ से कर दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, आधार पेन दे दो। आधार पेन लेके तमाम साइन सिग्नेचर करा के बोले कि आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, आपको 2 किस्त में पैसा मिलेगा। टर्म अकाउंट और सीसी अकाउंट खोला जाएगा। टर्म अकाउंट का जो पैसा है वो आप मशीन कहाँ से लेंगे? हम बोले सर बनारस से लेंगे। वो बोले नहीं, हमारा सप्लायर है, हम मशीन देंगे आपको मंजूर है? तो हम बोले हाँ ठीक है, हमको मंजूर है। वो जो है पैसा हमारा टर्म अकाउंट का ट्रांसफ़र करा लिए किसी फर्म में, जीएसटी कोटेशन बिल सब वही लगाए, हम लोग कुछ नहीं लगाए। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो बोले कि ऐसा है बाबू, हम दर्शन करने झारखंड जा रहे हैं, आते हैं तो आपको मशीन आपके यहाँ लग के फिर वेरिफिकेशन करवा के उसका सीसी पास करवा देते हैं। 5 महीना वो आए ही नहीं। हम लोग यहाँ दौड़ते रहे, पता चला साहब आएंगे तो काम होगा। महेश था एक ऋण अधिकारी, वो भी थे, बोले वो साहब आएंगे तो बात करना। 5 महीना बाद जब वो ज्वाइन किए तो हम लोग बोले कि सर हम लोगों का पैसा, तो लगे हाथ पर जोड़ने की, बाबू हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम फर्म का पैसा पूरा खर्चा कर दिए हैं और आप लोगों को भरोसा नहीं तो हम स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो स्टाम्प पे लिख के दे दिए। और उसके बाद जो है कि हम लोग दौड़ते रहे इसी तरह से, बिना वेरिफिकेशन किए हुए सब सीसी भी पास करके पैसा साइन करवा के सब पैसा निकाल लिए और एक पैसा अभी तक नहीं दिए। मैनेजर साहब, उनका लड़का और सारे अधिकारी, ये सारे लोग मिले हुए, हम लोग सबसे मिले हैं। सब लोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। यहाँ का आरएम जो कितना पैसा था? टर्म का पैसा 5,70,000 6 लाख रुपए था और सीसी का भी अब सूचना मिल रहा है कि वो भी पैसा निकल गया, लगभग में 3-4 लाख रुपए। हम लोगों को स्टेटमेंट भी ये नहीं दिए, इसका भी प्रमाण है हमारे पास। ये जो आज मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास हम लोग 8 महीना 7 महीना पहले आए, ये लोग भी स्टेटमेंट नहीं दिए, मैनेजर भी स्टेटमेंट नहीं दिए। वीडियो है, इस बात का प्रमाण है। ये लड़की है। स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? क्या बोले कि आप लोग अभी तक कहाँ थे? हम कहे सर हमको कुछ पता ही नहीं है, तो आप दीजिए ना, हम तब ना देखेंगे कि पैसा निकला है कि नहीं निकला है। स्टेटमेंट नहीं दिए, पासबुक भी। क्या लगता है आपको बैंक का इसमें क्या? बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, करोड़ों का गबन है, इसमें हर व्यक्ति का हिस्सा है। ये सरकारी सब्सिडी योजना का नाम का पैसा ये सारे लोग खाए हैं। लगभग कितने लोग हैं जिससे धोखाधड़ी की गई है? इसमें तकरीबन क्षेत्राधिकारी के सारे स्टाफ मिले हुए, बैंक के सारे कार्यकर्ता। लोनिंग कितने लोग के हुआ है? लोनिंग कम से कम यहाँ 50 लोगों की हुई है, लगभग 40 लोगों का, 38 लोगों का मुकदमा में नाम दर्ज है और लोगों का जो क्या है नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों के सर्कल में तकरीबन 38-39 आदमी है और इनका फ्रॉड का अब हम लोगों को 39 लोग को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया तक नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कार्रवाई क्या करेंगे आप? सर कार्रवाई कोई ऊपर से नीचे। अब हम लोग सीएम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, क्या मामला है? बड़ौदा यूपी बैंक के पास खड़ी है, क्या मामला है? सर हम लोग के साथ बैंक ने फ्रॉड किया है। कैसा फ्रॉड गिरी हुआ है? सर कोरोना कल चल रहा था तो मुद्रा लोन के लिए हम लोग अप्लाई किए आके यहाँ पे, और हम लोग के साथ फर्जी काम किए, फर्जी सिग्नेचर लिए।
कैसे फर्जी काम आप कह रही हैं, कैसे फर्जी हो गया, क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग लोन के लिए जब अप्लाई यहाँ पे किए तो मुद्रा लोन के लिए सर अभी स्टोरी नहीं कर पाएंगे। ये आरसी कट रही है मेरे घर। ये तो दूसरा है ना, बैंक वाला बैंक से नोटिस जा रही है। नोटिस केवल आपके यहाँ नोटिस देने जाता है कि आप बोलते हैं हल्ला नहीं कर रहे सर, अपनी बात कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक अपना धंधा ले रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।